अगर आपके पास में 12 वोल्ट का बैटरी है, आप चाहते हैं कि सोलर उस पे लगा दें हम 24 वोल्ट का, तो वो काम करेगा कि नहीं करेगा? तो आप बिल्कुल भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ टेक्निकल चीज़ों को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन ये है कि आपके पास में एक नॉर्मल इन्वर्टर होगा और आपके पास में एक बैटरी होगा। दूसरा कंडीशन ये होगा, आपके पास में सोलर इन्वर्टर होगा और एक बैटरी होगा। अब 12 वोल्ट का बैटरी में 12 वोल्ट का सोलर बहुत लोग सोचते हैं कि लग जाएगा आराम से, और ये सही चीज़ है, आप लगा सकते हैं। लेकिन 12 वोल्ट का सोलर जो है ना, 500 वाट 600 वाट में नहीं मिल पाता है। दूसरा जो उसका रीज़न ये है कि काफ़ी अच्छे टेक्नोलॉजी में नहीं मिल पाएंगे, जो कि आपका 24 वोल्ट में मिलता है। 24 वोल्ट में जैसे कि बाईफेशियल टॉपकॉन एन टाइप में जो 144 सेल के साथ में आता है, वो आपको 12 वोल्ट में इतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा। यही रीज़न है कि 24 वोल्ट का सोलर बहुत लोग लगाना चाहते हैं। अब जिनके पास नॉर्मल इन्वर्टर है उनको तो कंट्रोलर लेना ही पड़ेगा, और जिनके पास सोलर इन्वर्टर है और वो 12 वोल्ट का है, वहाँ पे भी कंडीशन है, उनको भी सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना ही पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा ये भी हम वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में जो सोलर है यूटीएल का, ये हमारे पास 590 वाट का सिंगल पैनल है, 144 सेल के साथ में आता है, और ये जो है टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल में है। बाईफेशियल से ये फ़ायदा होता है कि नीचे में भी सोलर का जो है समझिएगा सेल्स लगा होता है, तो वहाँ से भी कुछ करंट ये जनरेट करता है। अब जैसे कि इसका टेक्निकल चीज़ों को अगर देखते हैं हम, तो इसका जो वीओसी है, जैसे कि ओपन करंट जो होता है उसे हम लोग वीओसी कहते हैं। पैनल तो 24 वोल्ट का है, ये चीज़ आपको पता है, लेकिन जब इसका ओपन करंट आप मल्टीमीटर में टेस्ट करेंगे तो इसका जो वीओसी आता है वो लगभग 51.52 निकल के आएगा। मतलब 51.5 वोल्ट जो है ये मैक्सिमम वीओसी मतलब वोल्टेज को जनरेट कर सकता है। और एम्पियर की बात करें तो 14.24 एम्पियर ये बनाता है, लगभग 14 एम्पियर आप मान करके चल सकते हैं। और ये बाईफेशियल पैनल है, तो ये जो एम्पियर आप देख रहे हैं 14.24 ये बढ़ सकता है, जैसे कि 15 हो सकता है, 16 हो सकता है। ये धूप के हिसाब से भी डिपेंड करता है। दोपहर के टाइम में अगर जैसे कि मई जून का महीना है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा करंट को बनाएगा। अब कंट्रोलर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर में आपको एक चार्जिंग जैसे कि कंट्रोलर यूनिट लगाना पड़ेगा, जैसे कि स्मार्टन का आप ले सकते हैं या आशा पावर का ले सकते हैं। 12 वोल्ट 24 वोल्ट जो ऑटोमेटिक काम करता है, तो दोनों कंपनी में ये चीज़ मिल जाएगा। दोनों काफ़ी अच्छे कंपनी है, तो दोनों में से कोई भी आप बाय कर सकते हैं। कंट्रोलर का काम ये होता है, ऊपर से जो वीओसी आ रहा है उसे जैसे कि 12 वोल्ट में वो कन्वर्ट करके दे देगा आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज ऊपर से ले रहा है उसे वो क्या करता है कि एम्पियर में बदल देता है। तो एम्पियर जितना ज़्यादा आपका बनेगा, बैटरी उतना जल्दी आपका फास्ट चार्ज होगा। तो यही इसका काम होता है इस कंट्रोलर का। जो भी ऊपर से जैसे कि 50 वोल्ट या 51 वोल्ट जो भी जनरेट कर रहा है उसे वो कन्वर्ट करेगा 12 वोल्ट में, और जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज है उसको वो कन्वर्ट करेगा एम्पियर में। और ये जो कंट्रोलर आता है 12 वोल्ट और 24 वोल्ट ऑटोमेटिक आता है। अगर इसमें आप कोई भी पैनल जैसे कि 24 वोल्ट का लगा देते हैं, अगर आप उससे 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी आप चार्ज कर सकते हैं। या 24 वोल्ट का आपने पैनल लगाया है और 24 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना है तो वो भी पॉसिबल है। मतलब 12 वोल्ट का भी बैटरी आप इस पे चार्ज कर सकते हैं और 24 वोल्ट का भी बैटरी आप इस पे चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि आपके पास में सोलर इन्वर्टर जैसे कि अगर है 12 वोल्ट का, तो वहाँ पे आप 24 वोल्ट का पैनल क्यों नहीं लगा सकते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं। ज़्यादातर 12 वोल्ट का जो सोलर इन्वर्टर होता है उसका मैक्सिमम वीओसी सपोर्ट करना जो होता है वो 45 वोल्ट का ही होता है। इसीलिए जो है हम 24 वोल्ट का पैनल एक 12 वोल्ट के सोलर इन्वर्टर पे नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके पास में लेटेस्ट कोई 12 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है जो कि 53 वोल्ट 54 वोल्ट 55 वोल्ट को सपोर्ट करता है, मतलब वीओसी को सपोर्ट करता है, तो उस पर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन वही आ जाती है कि अगर आपके पास में एक नॉर्मल इन्वर्टर है और एक नॉर्मल बैटरी है तो वहाँ पे कंट्रोलर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोलर का वीओसी 85 होता है। आशा पावर में जाएंगे तो 90 होता है, और ऊपर से यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 51.5 वोल्ट आ रहा है, और हमारा जो स्मार्टन का है वो 85 वोल्ट सपोर्ट करता है, आशा पावर का 90 वोल्ट सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये सब कंट्रोलर के पास में जो है बहुत ज़्यादा क्षमता है कि मतलब ऊपर से जो भी आएगा उसको ये इजीली जो है 12 वोल्ट में या 24 वोल्ट में कन्वर्ट करके दे देगा चार्ज करने के लिए। अब जैसे कि प्रैक्टिकल इसे देखते हैं। अगर एक 24 वोल्ट का सोलर आपके पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, उसका वीओसी 51.52 है और उसका जो करंट है लगभग 14 एम्पियर तक बनाने की क्षमता है, लेकिन प्रैक्टिकल जैसे कि आप आते हैं ना तो इतना ये जनरेट नहीं कर पाता है। तो अगर एक 24 वोल्ट का सोलर है आपके पास में, वो 7 एम्पियर करंट अगर जनरेट करता है ऊपर से, और इसी जैसे कि हमने 12 वोल्ट में कन्वर्ट किया है तो एम्पियर बढ़ जाएगा। तो 7 एम्पियर जो ये निकल के आ रहा है ना, ये चला जाएगा 14 एम्पियर। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा ये बूस्ट करेगा अगर आपके पास में जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा अगर MPPT में होगा तो MPPT 30% बूस्ट करता है और PWM सेम रखता है। और दोपहर के टाइम में जो है ना ये 20-22 एम्पियर तक भी ले जाएगा चार्ज मतलब करने के लिए।
और अगर आपके पास में एक C10 बैटरी है जो कि 150 AH का है, तो उसे हम 15 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। 10% रेटिंग से चार्ज करना होता है, तो 15 एम्पियर से हम चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा जैसे कि बढ़ा करके भी चार्ज हम कर सकते हैं, जैसे कि 17 एम्पियर, 18 एम्पियर, 19 एम्पियर, 20 एम्पियर तक, ठीक है। इस हिसाब से इसे हम चार्ज कर सकते हैं। और 21-22 एम्पियर जो है ना, कभी कभार ही मिलेगा, सिर्फ दोपहर में, वो भी आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आधा घंटा 1 घंटा चार्ज करने के लिए सेफ़ है, हम इसे चार्ज कर सकते हैं। C20 बैटरी है, तो C20 बैटरी आप सोलर पे नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रीज़न ये है कि C20 बैटरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। मतलब हम अगर 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, 18 एम्पियर, 20 एम्पियर से चार्ज करेंगे एक C20 बैटरी को, तो बैटरी ख़राब होने का चांसेस रहता है। इसीलिए C20 बैटरी को अवॉइड करना चाहिए सोलर पे लगाने के लिए। C20 बैटरी को जो है ना 5% के हिसाब से चार्ज करना पड़ता है, 5% के हिसाब से डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो 5% जैसे कि अगर 150 AH का आप देखेंगे ना, तो 7.5 एम्पियर का निकल के आता है। तो सोलर यहाँ पे लगभग जो है ना 17-18 एम्पियर करंट बनाता है एक 550 वाट का पैनल, 590 वाट का पैनल जैसे कि आप लेते हैं तो। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और क्लियर करेंगे जो कि बैटरी के रिगार्डिंग में है। बैटरी यहाँ पे कंडीशन हो सकता है आपके पास में 150 AH का हो सकता है, 180 AH का हो सकता है, आपके पास में 200 AH का हो सकता है, या आपके पास में जो है 220 AH तक का भी हो सकता है, ठीक है। तो 12 वोल्ट में ये सारे बैटरी आपको लगभग आपको आजकल अलग अलग घरों में देखने के लिए मिलता है। तो अगर आपके पास में 150 AH का बैटरी है, C10 बैटरी होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पे 150 AH का बैटरी है, तो 150 AH का बैटरी में आप जो है 500, 550 वाट, 590 वाट का पैनल लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि 180 AH का बैटरी है, तो 550 वाट या 590 वाट का पैनल लगा सकते हैं। 30 एम्पियर बढ़ने से कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो आप सेम पैनल को लगा सकते हैं, ठीक है। 200 AH का बैटरी है, तो 615 वाट का वारी कंपनी का आता है। यही टेक्नोलॉजी में आपको मिल जाएगा टॉपकॉन लेटेस्ट में, एन टाइप में बाइफेशियल, वो आप लगा सकते हैं। 220 AH का बैटरी है, तो 650 वाट से लेकर के 700 वाट का पैनल को आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे प्राइस की जैसे कि अगर बात करें हम, तो अगर आप एक 590 वाट का पैनल जैसे कि लेते हैं, जो हमने UTL का ये लिया है, ये लगभग आपको 11 से 12 हज़ार के आसपास में प्राइस का देखने के लिए मिलेगा। ये जैसे कि वारी में आप जाते हैं 615 वाट का भी आप ले सकते हैं, तो वो लगभग 12 से 13 हज़ार के प्राइस में मिल जाएगा। सेल वगैरह चलते रहता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 24 वोल्ट का सोलर पे जो है 12 वोल्ट का बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बीच में मशीन लगेगा वो है सोलर चार्ज कंट्रोलर। अब सोलर चार्ज कंट्रोलर जो होना चाहिए वो होना चाहिए MPPT टेक्नोलॉजी के साथ में। MPPT से फ़ायदा ये होता है कि ये थोड़ा सा करंट को बूस्ट कर देगा। इसका VOC जो है लगभग 85 वोल्ट आपको मिल जाएगा। आशा पावर में जाएंगे तो 90 वोल्ट मिल जाएगा। उसके बाद उसके ऊपर में आप 12 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कीजिए, या उसके ऊपर में आप 24 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि 24 वोल्ट को सोलर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।